कैद कर लिया। सलाहुद्दीन की फौज दमिश्क में आपकी फौरी मौजूदगी की मुंतजर है। क्या लगता है वो क्या चाहता है भाई? काइमास मुकर गया अपने वादे से। उसे चंद लम्हों की सांस और कुछ मोहलत के सिवा और किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो मैं नहीं जानता बोरू, लेकिन इस वक्त वो जिस हाल में है, हो सकता कि सलाहुद्दीन या वो नन्ना मलून बादशाह बाल्विन एक और दिन भी जिंदा रहा। आपका भरोसा तोड़ दिया और काजी फाजिल को। आज हम बात करने जा रहे हैं कैस्ट नंबर के उस जबरदस्त और धमाकेदार ट्रेलर की जिसने रिलीज होते ही नाजरीन के दिलों में हलचल मचा दी है। यह ट्रेलर सिर्फ आने वाली कदिस्त की झलक नहीं दिखाता, बल्कि आगे होने वाले बड़े सियासी और जंगी उलटफेरों की तरफ भी साफ इशारा करता है। ट्रेलर की शुरुआत ही इतनी संजीदा और असरदार है कि देखने वाला पहले ही सीन में कहानी की गहराई में उतर जाता है। पहला मंजर हमें सलाहुद्दीन को उसके सिपाहियों के सामने खड़ा दिखाता है, जहां माहौल में अजीब सा सन्नाटा और तनाव मौजूद है। उसी दौरान एक सिपाही आगे बढ़कर इत्तला देता है कि शहजादा बाल्विन और उसकी पूरी फौज दमिश्क में आपकी फौरी आमद की मुंतजिर है। यह एक मामूली सूचना नहीं, बल्कि आने वाले बड़े फैसलों का संकेत है। इस पूरे सीन में सलाहुद्दीन की शख्सियत, उनका इत्मीनान और उनकी दूरंदेशी साफ झलकती है। वहीं बोरू, जो वहां मौजूद होता है, इस खबर पर ताज्जुब का इजहार करते हुए सलाहुद्दीन से पूछता है कि भाई, आपका क्या ख्याल है, आखिर वे लोग क्या चाहते होंगे? बल्कि हर नाजरीन के जहन में उठने वाला सवाल बन जाता है। सलाहुद्दीन इस सवाल का जवाब बेहद पुरसुकून और ठहरे हुए लहजे में देते हैं। वह कहते हैं कि यह तो मालूम नहीं कि वे क्या चाहते हैं, लेकिन जिस हालत में शहजादा बाल्विन इस वक्त है, उसे चंद सांसों और थोड़ी मोहलत के सिवा और क्या ही दरकार होगी। इस एक जुमले में सलाहुद्दीन की सियासी समझ, हालात पर पकड़ और दुश्मन की कमजोरी को पहचानने की सलाहियत साफ नजर आती है। दोस्तों, इस मुकालमे से यह बात पूरी तरह वाजह हो जाती है कि शहजादा बाल्विन अब सलाहुद्दीन की ताकत और असर को अच्छी तरह समझ चुका है। अब वह पहले वाला बाल्विन नहीं रहा जो खुद को अजेय समझता था। गालिब इम्कान यही है कि वह किसी अमन मुआहदे की पेशकश लेकर आया होगा, ताकि बढ़ती हुई फतहात के इस सिलसिले को रोका जा सके। क्योंकि सलाहुद्दीन पहले ही कई अहम किले फतह कर चुके हैं और उनकी फौज दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। मगर नाजरीन, यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि सलाहुद्दीन के अज़ाइम अब कुद्स के इर्द गिर्द मौजूद किलों पर मरकूज हो चुके हैं। उनका असल हदफ सिर्फ इलाकाई फतह नहीं, बल्कि कुद्स की आज़ादी है। दूसरी तरफ बाल्विन की ख्वाहिश यही होगी कि किसी तरह सलाहुद्दीन को कुद्स की जानिब बढ़ने से रोका जाए, चाहे इसके लिए उसे सियासत का सहारा लेना पड़े या अमन का नकाब ओढ़ना पड़े। ट्रेलर आगे बढ़ता है और हमें एक और बेहद अहम और खतरनाक मंजर दिखाया जाता है, जहां शटलन लॉर्ड गाई से साफ लफ्जों में कहता है कि अब वह नहीं चाहता कि सलाहुद्दीन या वह कम उम्र बाल्विन मजीद जिंदा रहें। यह डायलॉग अपने आप में आने वाले तूफान की आहट है। यह मंजर किसी साजिश की तरफ इशारा करता है, जो सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही लोगों के खिलाफ भी रची जा रही है। तारीख के पन्नों को अगर पलटा जाए तो हमें यह मालूम पड़ता है कि लॉर्ड गाई वही शख्स था जिसने बाल्विन के खिलाफ साजिशों में अहम किरदार अदा किया था। यही वजह है कि ट्रेलर हमें यह इशारा देता हुआ नजर आता है कि आने वाली कैस्ट में बाल्विन का अंजाम करीब हो सकता है। अगर बाल्विन रास्ते से हट जाता है तो लॉर्ड गाई के लिए इक्तदार संभालने का रास्ता साफ हो जाएगा। यह सीन साबित करता है कि अब लड़ाई सिर्फ मैदान ए जंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि महलों और दरबारों के अंदर भी खंजर खींच चुके हैं।